हाय, मैं गीतांजलि शिवहरे। आज आपको मैं डस्ट ऑफ स्नो पोइट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाऊँगी। इसमें मैं आपको पहले बताऊँगी कि डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स क्या है। तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो देखिए, ये जो पोयम है ये कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो देखिए, अभी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ composed बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट and it is a small and simple poem with a deep meaning. In this poem, it expresses the significance of small things in changing one's attitude. इस पोयम में जो है मतलब कि एक छोटी सी चीज़ से एक छोटी सी चीज़ का महत्व बताया जा रहा है कि वो किसी के भी एटीट्यूड को किस प्रकार से चेंज कर सकती है। फर्दर द पोयम एक्सप्लेन्स दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर। मतलब आगे आपको ये बताया जा रहा है कि इस पोयम में कुछ एक छोटी सी चीज़ें जो हैं आपके फ्यूचर को किस प्रकार से बड़े चेंजेस ला सकती हैं। फर्दर इट आल्सो रिफ्लेक्ट द हार्ड टाइम्स इन लाइफ विल लीड टू द हैप्पियर टाइम्स इफ़ वी कैन परसिस्ट विद इट। यदि हम इसके साथ परसिस्ट करते हैं तो ये जो है हमारे मतलब कि जो हमारा समय है उसको और अच्छा, जो हमारे कठिन समय को और खुशनुमा बना देगी। अच्छा, अब हम आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन स्टैंजा फर्स्ट बता रहे हैं। देखिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स तो हमने आपको बताया था, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अच्छा, जो इसमें हेमलॉक ट्री दिया गया है इसका मतलब है हेमलॉक एक ऐसा ट्री है, पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो देखिए, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट्स ए स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंजेस हिज मूड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसमें एक छोटे से इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो उनके मूड को चेंज कर देता है। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। मतलब ये वैसे तो ये बहुत सिंपल है लेकिन उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। द पोएट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। एक बार जो पोएट था वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और होपलेस था। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सोरो एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। मतलब आप उसको ये सोचिए कि जो उसका मूड था वो दुखी हो गया था वो, और जो उसके विचार थे वो कहीं खो गए थे। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। वो ये हेमलॉक ट्री के पास खड़ा हुआ था। सडनली अ क्रो दैट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। अचानक उसने देखा कि एक क्रो जो है उस ट्री पर बैठा हुआ है और वो शूक द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फेल ऑन द पोएट। और वो पेड़ को हिला रहा है और जो स्नो के फाइन पार्टिकल्स हैं वो जो है पोएट के ऊपर गिर रहे हैं। तो अब देखिए, सेकंड स्टेंजा में बताया जाएगा किस तरीके से जो है इसमें पोएट का जो मूड है वो कितना इंजॉय करने युक्त हो जाता है। अब देखिए इसका, तो देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो देखिए इसमें, व्हेन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोएट इट चेंज हिज मूड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस। जब वो सॉफ्ट और कोल्ड कोल्ड स्नो जब पोएट के ऊपर फेल हुई तो इससे जो है जो उसका मूड था, दुखी होने की जो उसकी अवस्था थी वो खुशी होने की अवस्था में बदल गई। ही स्टार्टेड फीलिंग पीसफुल एंड रिफ्रेश्ड। और उसको जो है शांति और तरोताजगी महसूस होने लगी। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प्ड हिम इंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। तो ये जो छोटी सी घटना हुई उसके साथ, उसने जो है जो उसका डे का जो बचा हुआ दिन था उसको एंजॉय करने में उसकी मदद की। थस he became happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in regret. इस तरीके से उसका जो दिन का जो भी पार्ट बचा हुआ था उसको जो है उसने सेव किया। मतलब उसको उसने खुशी के पलों में उसने बिताया। बिल्कुल उसने दुख नहीं फील किया और जो वो पछतावे से बाहर निकल आया। अच्छा, अब हम आपको इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो हम बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो पोएटिक डिवाइस है मतलब जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAB। यानी कि मी राइम्स ट्री, क्रो राइम्स स्नो, हर्ट राइम्स पार्ट, मूड राइम्स रूड। तो इस तरीके से देखिए इसमें ABAB करके पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। और जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिम्बॉलिज्म। जो दो चीज़ों दो दो मतलब जो 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 अगर आप फर्स्ट पार्ट लीजिए, फर्स्ट स्टैंजा हेमलॉक ट्री में है और क्रो में है, ठीक। और इसमें
एक विशेष मतलब पोएटिक डिवाइस में इसमें आयरनी का यूज हुआ, मतलब एक कंट्रास्ट इसमें करवाया गया है बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। तो वो भी आप समझ लीजिए। जैसे र्यू आपको बताया गया है, र्यू इज़ एक प्लांट है जो कल्टीवेटेड किया जाता है मेडिसिनियल यूज के लिए, लेकिन यहाँ पर आयरनी है जहाँ पर पोएट ये रिफर करता है पॉइजनस हेमलॉक एंड द मेडिसिनियल र्यू। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको यहाँ पर पोएटिक डिवाइस के बारे में बताया जो उस पोयम में यूज हुई है। अब हम आपको इसके स्टैंजा के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, उसका आंसर भी साथ में देते चलेंगे। देखिए इसमें है द वे से लेकर जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है हेमलॉक ट्री तक। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आंसर है इट मीन्स द फ्लेक्स और पार्टिकल्स ऑफ स्नो। फिर वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, तो द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, तो द हेमलॉक ट्री सिग्निफाइज डेथ एंड फियर, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव। उसको तो वैसे भी हेमलॉक ट्री का मतलब क्या था, एक पॉइजनस ट्री को माना जाता है। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। तो देखिए इसका आंसर द डस्ट ऑफ स्नो चेंज पोएट्स मूड फ्रॉम बैड टू गुड एंड ग्लैडेंड हिज हार्ट। अब देखिए सेकेंड स्टैंजा के क्वेश्चन, हैज़ गिवन से लेकर के ये हैड यूड तक है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट्स मूड, तो द क्रो चेंज द पोएट्स मूड बाय मेकिंग हिम फील रिफ्रेश्ड। सेकेंड है व्हाट डज द पोएट ट्राई टू सजेस्ट, तो द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट small things can bring big changes in life and unexpected happiness. Third, what saved some part of the day, so the dust of snow shaken down by a crow from the hemlock tree on the poet saved his heart by making him feel happy. The poet feel better and more positive for the rest of the day. Last question है why had the poet rued the day, so the poet had rued the day as he was in a sad and depressed mood. ठीक, तो इस जब तक मैंने आपको जो है अपना ये वीडियो जो है इस लेसन डस्ट ऑफ स्नो का डाला, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अगले लेसन का, वो मैं आपको कल बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।